आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण कथा के अंतर्गत बाल कांड की कथा सुन रहे हैं। बाल कांड के तृतीय सर्ग की विषय वस्तु है वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया है। अथ तृतीयो सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्मार्थ सहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रगट और गुप्त संपूर्ण चरित्र रामचरित्र जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। प्रस्योदकं सम्यग् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रे सुदर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़कर स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन चा सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्चेष्टितं तत्सर्वे धर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ के संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना बोलना चलना राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म से भली भांति साक्षात्कार किया। अस्त्री तृतीयेन च यथा यत् प्राप्तं चरितावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वे चान्ववैक्षत। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वे योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावाम लकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो चेष्टाएं घटित हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। तत्सर्वे तत्त्वतो दृष्टांक धर्मेण सा महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वे कर्तृमुद्धतः। सबके मन को प्रिय रखने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सब को महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। स यथा कथितं पूर्वे नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया।
जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी गुणों, फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य समुद्वीरे सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं एवं अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम् प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादादि संवादम् असूतोपावर्तनं तथा। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन, श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुरु के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजाभ्य अनुज्ञा चित्रकूटस्य दर्शनम वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादानं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाभ्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनुसूया समाख्यां च अंगराजस्य चार्पणम् दर्शनं चाप्यगतस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणाख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरस्त्रिशिरोरुत्थानं रावणं च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृधराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् सबरीदर्शनं चैव फलमूलासनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं बालसुग्रीवविग्रहं बालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बालानामपुसंग्रहं दिशः प्रस्थानं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं
पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनान् चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव अच्छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमन अवरोधस्य दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिपल्लवमेथां मधूनां हरणं तथा राघवश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गे वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशनं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्याश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं राज्याभिषेक अभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं खराष्ट्रजननं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवान ऋषि। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि अर्पण करना, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण करना, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा से उत्तेजित करने के लिए रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना, उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरतकाल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रसवर नामक शिखर पर निवास करना, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और पृथ्वी के
द्वीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, बानरों को ऋक्षविल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन कराना, उनका प्रायोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छायाग्राहिणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार और त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों को भगाना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, बानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा बानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को बानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से विलाप, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी बानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उसकी प्रसन्नता के लिए विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।